नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन के रोड मैप पर विचार होगा। इस बैठक में लॉकडाउन के रोड मैप पर विचार होने के साथ साथ संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं और ये संख्या है 63,294, जिसे लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार कर रही है। आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना को रोकने पर मंथन चल रहा है। शनिवार को उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक की, रविवार को उद्धव ठाकरे ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक की और आज उद्धव कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस दौरान लॉकडाउन के रोड मैप पर चर्चा होनी है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा रही है। और चलिए इस खबर पर जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करेंगे। मेरी सहयोगी रुचा वजह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचा, 11 बजे ये बैठक होनी है और जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही है कि क्या लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र, उसका जवाब आज मिल जाएगा। जी, इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे थे लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र रुख कर रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन ज़रूर लगेगा। इसकी अभी पूर्व तैयारी जो है वो शुरू है। कल जो बैठक हुई टास्क फोर्स के साथ, उसमें कई सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी राय दी। उनका भी यही मानना है कि 14 दिन का लॉकडाउन लगना ही चाहिए, तभी ये केसेस कम हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का यही मानना है कि पहले 7 दिन का लॉकडाउन 7-8 दिन का लॉकडाउन लगा के देखते हैं, उसके बाद उसे बढ़ाएंगे। आज जो बैठक होगी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो बाकी डिपार्टमेंट से उनके साथ ये बैठक होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से ये लॉकडाउन कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन बेड भी उन्हें बढ़ाने हैं, रेमडेसिविर और ज़्यादा उन्हें चाहिए तो वो उसकी भी तैयारी उनको करनी है। तो ये देखा है आज की मीटिंग में क्या होता है, आज लॉकडाउन का ऐलान होता है क्या, ये भी देखना है। दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है वो भी बढ़ाया गया है आज से। मतलब परसों हमने देखा था वैक्सीन खत्म हो गई थी बहुत सारे जगह, लेकिन आज वैक्सीन आ गई। आज कई सारे जगहों पे वैक्सीन आ गई है। आज से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि पहले सिर्फ महापालिका के केंद्र में ही वैक्सीन मिलती थी जब वो खत्म हो गई थी, लेकिन आज से अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन की बात करें तो ये लॉकडाउन कितने दिन का होगा, क्या क्या किसको राहत इसमें मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान कारोबार का होने वाला है, गरीबों का होने वाला है, तो उनको क्या क्या राहत मिल सकती है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। ये भी उद्धव ठाकरे जी देखेंगे कि क्या कहाँ किसको मदद हम पहुँचा सकते हैं। और उसके बाद ही जैसे कि अपोजिशन ने कहा है कि लॉकडाउन अगर लगाना है तो पहले ये सब के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ऐसे तुरंत लॉकडाउन लगा के लोगों के हाल नहीं करना है। इसीलिए आज की बैठक में इसी पे चर्चा होगी, सभी मिनिस्टर्स के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, और ये देखेंगे कि लॉकडाउन किस तरह से लग सकता है। वैक्सीनेशन हमें बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जो बेड्स अवेलेबल नहीं है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे आज चर्चा होगी। ठीक है रुचा, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, लेकिन किस तरह से लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, पहली लहर और दूसरी लहर, फर्क क्या है आप ये समझिए। आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली लहर 2 मार्च को पहला केस आया था, 1 अगस्त तक ये आंकड़ा 57,118 का हुआ और 16 सितंबर पहली लहर में सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर को आए, 97,894 मामले। इसके बाद 2 फरवरी 2021 की अगर हम बात करें तो 8,635, दूसरी लहर से पहले ये सबसे कम मामले थे। फिर 28,000 को ये आंकड़ा हुआ, 62,714 और आज 11 अप्रैल की स्थिति आप देखिए किस तरह से मामले 1,52,879 हो चुके हैं, यानी कि पहली लहर से भी ज्यादा दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, ये बढ़ता हुआ आंकड़ा आप इसे समझिए। और रुचा मेरे साथ लगातार है। रुचा, हालांकि देखिए अब सबके मन में यही सवाल है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो लगने जा रहा है, ये स्थिति तो लगभग समझ ही आ रही है, लेकिन इस बार क्या
अलग होगा किस तरह से, इसका रोड मैप क्या हो सकता है, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, इसे लेकर कोई जानकारी है अभी? अभी देखा जाए तो सिर्फ 30 अप्रैल तक कड़क निर्बंध रहेंगे और सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, ये बोला गया था। लेकिन जिस प्रकार से ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा आंकड़े 60,000 तक पहुंच गए हैं। कल 24 घंटे में देखा तो 60,000 तक आ गए हैं। मुंबई में भी आंकड़े ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अब लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। और ये जो लॉकडाउन होगा पिछले साल की याद दिलाएगा, इतना सब बंद कर दिया जाएगा। पहले ये बाकी जो दुकान है, जो इसेंशियल सर्विस है, यही अभी चालू है, बाकी सब दुकान उन्होंने बंद कर दिए गए हैं। तो जो पिछले साल हमने देखा था, जो हाल हुए थे, वो हाल ना हो, इसीलिए पहले ही ये इंटीमेट कर दिया गया है कि लॉकडाउन हम लगा रहे हैं। इसीलिए अब आप अगर देखें तो हमने दिखाया था रेलवे स्टेशन पे जो गाड़ियां हैं उसमें कितनी भीड़ हो रही है, लोग अपने अपने घर जाने निकले हैं। जो पिछले साल उनके हाल हुए थे वो समझ नहीं आया कि ये गंभीर स्थिति कितनी ज्यादा, इस तरह के आंकड़े भी आ सकते हैं क्या? और शायद यही वजह है कि आज लॉकडाउन पर विचार करना पड़ रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है। आप रहिए मेरे साथ, लेकिन अब हम देश भर का हाल भी देख लेते हैं। मेरे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी रुख करूंगी। लेकिन कोरोना के न केवल महाराष्ट्र बल्कि कई राज्यों में विस्फोट हो गया है कोरोना का। कई राज्यों में रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं। महाराष्ट्र के रिकॉर्ड आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में भी स्थिति है कि हर दिन यहां पर जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। यूपी में भी आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तेलंगाना में रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो देखिए अब संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आंशिक तौर पर लॉकडाउन है। वाराणसी में गंगा घाट पर सख्ती बढ़ा दी गई है और मध्य प्रदेश में भी स्थिति को भांपते हुए आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ पृथु कीर्ति वहां से हमारे साथ हैं। पृथु कीर्ति, दिल्ली की स्थिति फिलहाल क्या है, समझाइए जरा, आंकड़े क्या कह रहे हैं फिलहाल? देखिए शिरीन, लगातार हम लोग ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। लोगों को अभी जो है ये मुश्किल हो रही है समझने में कि कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है। कल के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कल दिल्ली में 10,000 से ऊपर जो है वो आंकड़े रहे। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा आंकड़े दिल्ली में जो है वो दर्ज किए गए। इससे पहले 11 नवंबर को जो है वो 8,000 आंकड़े यहाँ पर आए थे दिल्ली में। इसी के साथ साथ अभी तक जो है सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि बिना लॉकडाउन लगाए ही जो है लोगों को समझा दिया जाए कि वो अपने घर पे ही रहे और अपना ध्यान रखें। मगर जब कल 10,000 आंकड़े दिल्ली में जो आए हैं उसके बाद सरकार ने भी ये रुख कर लिया है कि अगर थोड़ी सी भी हालत जो है हॉस्पिटल्स में गंभीर होती है, यानी कि बेड्स में अगर कमी आती है, तो सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा फिलहाल और कोई उपाय नहीं बचेगा। हालांकि गाइडलाइंस जो है 30 अप्रैल तक के लिए दिल्ली में जारी है, यानी कि परसों ही ये गाइडलाइंस आई थी। रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब में जो है 50% कैपेसिटी कर दी गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी 50% कैपेसिटी कर दी गई थी। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो सारे बंद कर दिए गए थे। उसके बाद भी जो है लोगों की जो लापरवाही है, यानी कि अगर मार्केट्स में जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, तो लोगों की जो भीड़ है वो लगातार जारी है। लगातार हम लोग रिपोर्ट्स करते हैं, हम लोग दिखाते हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर यही स्थिति जारी रही शिरीन, तो सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा फिलहाल और कोई उपाय नहीं रहेगा जाहिर तौर पर। ठीक है पृथु, आप भी मेरे साथ बनी रहिए। भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ राहुल मिश्रा हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं आंशिक तौर पर लॉकडाउन कई जगहों पर है, फिलहाल क्या हालात है? देखिए, कई जिलों में कल ही सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था। कई जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन यदि पूरे प्रदेश भर में कहा जाए, कुछ जगहों को, कुछ जिलों को छोड़ करके पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन लगा था, जो शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर के आज सुबह 6 बजे तक लगा हुआ था। भोपाल की यदि हम बात करें, भोपाल में पूरे शहर में 2 दिन का लॉकडाउन लगा था, लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें कोलार और शाहपुरा, और 9 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। पूरी तरीके से आवाजाही वहां से बंद है और शहर से यदि कहा जाए, भोपाल से कोलार क्षेत्र को पूरी तरीके से काट दिया गया है। वहां क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट कोलार और शाहपुरा क्षेत्र से ही आ रहा था, और आबादी के मामले में यदि कहा जाए तो कोलार और शाहपुरा क्षेत्र पूरी भोपाल की आबादी के 40% हिस्सा कोलार और
शाहपुरा क्षेत्र से ही आता था, उसको 9 दिन के लिए लॉकडाउन है। बाकी उसके अलावा कल सरकार ने कई फैसले लिए जिसमें कि सीधे तौर पे कुछ और जिलों में पाबंदियां बढ़ाई गई। जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको 19 तारीख तक बढ़ाया गया है। इंदौर समेत तमाम कई पन्ना है, ये सारे जिले हैं जिनमें कि 19 दिन के लिए लॉकडाउन 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन यहाँ पर सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। सरकार कई स्केल पे यदि कहा जाए, क्योंकि बेडों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ये सबसे बड़ी सरकार के लिए चुनौती है। उसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज करना है, ये भी एक चुनौती के तौर पे ही है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ही लगातार सरकार की तरफ से कोरोना समीक्षा बैठक भी की जा रही है, लगातार फैसले भी किए जा रहे हैं। भोपाल के लिए लेकर के, क्योंकि कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होनी थी, कल नहीं हो पाई थी, आज फिर वो बैठक होगी, तो संभवतः कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भोपाल में भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। 4000 से ऊपर एक्टिव जो केसेज हैं, 4000 कल जब आंकड़ा जारी किया गया था तो 4000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज यहाँ पर आए थे। और उसमें सबसे ज्यादा यदि कहा जाए भोपाल, अलग अलग जगहों पर की जा रही है। हर राज्य में अलग अलग तरह से जो गाइडलाइंस हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी थम नहीं रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र की बात अगर फिर से करें तो बढ़ते हुए कोरोना के कारण वहां पर लॉकडाउन की स्थिति तो बनती ही जा रही है, जिसके डर से महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन को मजबूर हैं। उन्हें यह डर लग रहा है कि अगर राज्य में पहले की तरह लॉकडाउन लग गया तो उन्हें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए ये लोग लॉकडाउन लगने से पहले ही अपने अपने गृह राज्य जाने की तैयारी में हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए राज्य सरकार ने कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर आंशिक लॉकडाउन लगाया, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र में रहने वाले अन्य राज्य के प्रवासियों में एक बार फिर से कोरोना और लॉकडाउन का डर बैठ गया है। इसके बाद से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर की, जहाँ बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन के डर से महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर दिख रहे हैं। कोई बस से जा रहा है तो कोई बाइक से। जिसे जो भी यातायात का साधन मिला वो उसी से अपने घर लौट रहा है। इन तस्वीरों को देखकर पहले के पलायन की तस्वीरें जहन में ताजा हो जाती हैं। 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो घर जाने वाले मजदूरों की ऐसे ही भीड़ देखने को मिल रही थी। वहीं महाराष्ट्र से सैकड़ों लोग मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की ओर पलायन कर रहे हैं। इन लोगों के मन में डर है कि कहीं एक बार फिर से वो पिछले साल की तरह लॉकडाउन में न फंस जाए। रविवार को मुंबई इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत से लोग महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑटो रिक्शा पर दिखे। हालात ये है कि एक रिक्शा में 6 से 8 लोग बैठे दिखे। मुंबई से पलायन करने वालों में अधिकांश लोग यूपी और बिहार के हैं। लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र या गुजरात में फिलहाल कोई रोजगार नहीं बचा, इसलिए वो अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें एमपी के मेघनगर रेलवे स्टेशन की हैं। बीते 1 साल में ये दूसरा मौका है जब मजदूरों के पलायन की स्थिति बनी है। महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज टीका उत्सव का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव पर 4 सूत्रीय मंत्र देश को दिया है। पहला मंत्र है ईच वन वैक्सीनेट वन। कम पढ़े लिखे और बुजुर्ग जो स्वयं टीका नहीं लगवा सकते उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिनके पास साधन और जानकारी कम है उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेव वन, मैं मास्क पहनूं और इस तरह से मैं खुद को भी बचाऊं और दूसरे को भी बचाऊं, इस पर जोर दें। चौथा मंत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में लोग सामने आए और यहां भी मामले मिले वहां पर तुरंत बनाएं। कोरोना संक्रमण को हराने के लिए देश में चौतरफा तैयारी चल रही है। देश की कई विपक्षी पार्टियां वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा उठा रही हैं। सरकार ने साफ किया कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जल्दी देश में 5 और वैक्सीन आ सकती हैं। भारत में इस साल अक्टूबर तक कोरोना की 5 नई वैक्सीन उपलब्ध हो सकती हैं।
यही नहीं, मुमकिन है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आने वाले 10 दिनों में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दे। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन, नोवावैक्स, जायडस कैडिला और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन शामिल है। जहां तक स्पुतनिक की बात है तो ये जून तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन अगस्त तक आ सकती है। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और यही लोगों को दी जा रही है। वहीं देश भर में रविवार को शुरू हुआ टीका उत्सव आज भी जारी रहेगा। पहले दिन वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को देश में 27,69,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही देश में वैक्सीन लेने वालों की संख्या 10 करोड़ 43 लाख तक पहुंच गई। देश में अब तक 60 साल से ऊपर के 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश के कई कार्यस्थलों पर भी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। देश में अब वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 63,800 हो गई है। इसके अलावा भारत में कोरोना के हालात बेहतर होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि जब तक देश में कोविड के संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक इंजेक्शन रेमडेसिविर का निर्यात नहीं होगा। ये फैसला देश की कुछ जगहों पर इस दवा की कमी, संक्रमित लोगों के इलाज में देरी की शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने संबंधित विभागों को ये भी कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी पर सख्ती के साथ निगरानी रखी जाए, ताकि सभी लोगों तक दवा पहुंच सके। यानी कोरोना से जारी लड़ाई अब और तेज हो रही है। रणनीति ये है कि किसी भी मोर्चे पर हमारी कोशिश में कमी न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरिद्वार में आज दूसरा शाही स्नान होगा। शाही स्नान सुबह 9 बजे से शुरू होगा, लेकिन आज आप सुबह से ही यहां पर इकट्ठा हो रहे भक्तों की भीड़ को देखिए और सोचिए कि यहां पर कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन होगा। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सामाजिक दूरी का पालन हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। 2 तस्वीरें, भक्तों की भारी भीड़, सुबह से ही दूसरा शाही स्नान है। कोरोना काल में शाही स्नान, लेकिन यहां पर गाइडलाइंस किस तरह से फॉलो नहीं की जा रही, ये तस्वीरें देख के समझा जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाएगा? तो देखिए, हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, दूसरा शाही स्नान, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जी न्यूज आपसे एक अपील करता है कि कोरोना काल में, क्योंकि इस बार ये कुंभ हो रहा है, तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन्हें आप फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें और मास्क भी पहनें। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.